नमस्ते। आज हम लोग जो है हमारे पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया है जो जेईई एडवांस 2018 में आया भी था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन देख करके ज़्यादातर स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। आप इसका सॉल्यूशन ढूंढने जाएंगे तो काफ़ी अलग अलग तरीके से हर कोई घुमाता ही है। सही चीज़ आसान तरीके से किस तरीके से अप्रोच ले करके करना है वो आसान तरीके से हम समझाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है P कोई 3×3 ठीक है सेट का डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर सेट का वैल्यू दिया गया है, मतलब एलिमेंट जो हो सकता है 0, -1 और 1 हो सकता है। तो क्वेश्चन हालांकि था P का मैक्सिमम वैल्यू पूछने के लिए, लेकिन जो क्वेश्चन आया उसमें मैक्सिमम छूटा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों बता देते हैं। टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो सेट बनेगा हम उसको ऐसा मान लेते हैं, जो सेट है A11 है, ठीक है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। हम ऐसा मान लिए ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई भी। और इसके अंदर जो सेट है, मतलब जो वैल्यू है ईच एलिमेंट का, वो 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यही 3 होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना है। मतलब ये भी है, ये भी 0 या -1 या 1। इसी तरीके से सारा जो एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है, सारा एलिमेंट ये तीनों में से कोई वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको इस तरीके से सोच करके करना है, तभी आसानी से होगा। हम क्या करेंगे, जो रो 2 है उसको हम लोग टेंस करेंगे, प्लस या माइनस कर देंगे रो 1 से। कुछ भी कर सकते हो, रो 3 से भी कर सकते हो, रो 1 से भी, जिससे मन कर रहा है उससे कर दो। जो रो 3 है उसको भी, ठीक है, प्लस माइनस कर देंगे रो 2 से, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो रो 1 से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कहा कि रो 2 पहले से रिप्लेस हो चुका है। तो इसको, इस ऑपरेशन को जब भी लगाएंगे, ध्यान से मेरा बात समझना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी इस ऑपरेशन को लगाएंगे, मतलब फर्स्ट रो को और सेकेंड रो को, दोनों को जोड़ेंगे, तो क्या क्या वैल्यूज आ सकता है। 0, यहाँ भी यही हो सकता है, 0, -1 या 1। एक तो 0 हो सकता है, ये दोनों 0 रहे, या फिर ये दोनों जुट करके क्या हो सकता है, ये दोनों जुट करके -2 हो सकता है, या फिर ये दोनों जुट करके 2 बना सकता है। मतलब आसान भाषा में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही सारा कॉम्बिनेशन बन सकता है। 0 बन सकता है, -2 बन सकता है या 2 बन सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। अगर कुछ केस में 0 बना, ठीक है, मान लो यहाँ पर भी या यहीं पर भी 0 बना, तो सिंपल है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अगर जरूरी नहीं डिटर्मिनेंट 0 होगा, मतलब एक केस हो सकता है 0 होने का संभावना होता है, हो सकता है। अगर -2 रहेगा, मेरा बात ध्यान से समझना। मान लो यहाँ पर कर देते हैं, रो 2 में भी -2 आ गया और रो 3 में भी -2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा रो 2, यहाँ पर रो 2 में -2 आ गया और रो 3 में भी -2 आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कॉमन निकालते हैं, है ना। अगर कॉमन निकालेंगे तो -2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर के आ जाएगा, अगर सब जगह पर के था तो। उसी तरीके से यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे -2 को, तो सब जगह से -2 बाहर आ जाएगा। जो एलिमेंट था सिर्फ वो बच जाएगा। मान लो XX था तो सब जगह पर XX बच जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इनके बीच का वैल्यू है, वो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है और वो मल्टीप्लाई में जाता है। सबको बात समझ में आया। तो अगर इसको हम बाहर निकालते हैं, जो डिटर्मिनेंट है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, खुद का 4 टाइम्स, -4 आ जाए, -4 टाइम्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो सकता है। और दूसरा कंडीशन, अगर 2 रहा हर जगह पर, तो सब जगह से 2 निकालेंगे, तो उस समय में अपना जो डिटर्मिनेंट है वो कितना हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है खुद का। मतलब जो वैल्यू है वो 0 हो सकता है, -4 हो सकता है या 4 हो सकता है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, ये 3×3 का डिटर्मिनेंट है। मतलब अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ हम लोग एलिमेंट एक्सपेंड करने के बाद देखेंगे तो वो 3×2 जो कि 6 एलिमेंट बनेगा, 6 एलिमेंट बनेगा। और ये 6 एलिमेंट का 6 एलिमेंट जो है 4 का मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल होगा। तो हम लोगों को सिंपली देख लेना है, यहाँ पर 0 है, ठीक है, और 6 एलिमेंट -1 से, मेरा बात ध्यान से एकदम समझना है, -1 का 6 एलिमेंट हम सारा -1 ले लिए, तो पॉसिबल वैल्यू कितना हो सकता है, -6 तक जा सकता है। और 0 ले लेंगे तो सब 0 ही हो जाएगा। मैक्सिमम के लिए हम सब एलिमेंट को ++1 ले लिए, तो ये मैक्सिमम 6 बार जुट करके +6 बन सकता है। मतलब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो सिंपली -6 से लेकर के +6 तक आएगा। और वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सिंपल बात है, एक तो यहाँ पर -4 हो सकता है, एक यहाँ पर 0 हो सकता है और ये यहाँ पर +4 हो सकता है। तो टोटल ये पॉसिबल वैल्यू होंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो +4 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा तो -4 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसको इस तरीके से लॉजिकल अप्रोच से सॉल्व करना बहुत आसान रहता है, ठीक है। अगर इसको एक्सपेंड एक्सटेंड पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है ये क्वेश्चन, तो इसको इस तरीके से सोचना बेस्ट रहता है। थोड़ा सा सोचने में एफर्ट पड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन का बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी।